वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन विकर निकर। भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। स्कंद 11 अध्याय में भागवत गीता में शब्द आया है सत्संग योगी में। इंद्राणी इंद्राणी अर्थेभ्यो मनसा अकृष्य तन मनः बुद्धयाम सारथी न धीरः प्रणयेपि सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि बुद्धिमान को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर, मन के द्वारा जो इंद्रियों को उसके विषय से खींचकर मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त जो है भगवान में लगा दे। अर्थात तब जो है मन की शुद्धता हो जाएगी। और जब मन की शुद्धता हो जाएगी, मन लय हो जाएगा, तब क्या होगा? शुद्धिचित आत्मा से सद्गुण आप में और सद्बुद्धि आना प्रारंभ हो जाएगा। तब आप पथभ्रष्ट होकर के किसी प्रकार का जो है पाप वाला कार्य नहीं करेंगे। इसलिए जब तक मन का मर्जी रहेगा, मन की प्रबलता रहेगी, तब तक जो है आप कुछ से कुछ अर्थात कुपथ में जाकर करके विषय रूपी दलदल में फंस जाइएगा। मन पाप का ही रास्ता, मन का गति हमेशा पापे की ओर ले जाएगा आपको। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। एक राजा का पुत्र था। राजा के राज्य में 4 लड़के ने चोरी किया मिलकर। वह चारों पकड़ा गए। उन लड़के में से कौन कौन था, इसका फैसला होने के लिए न्यायाधीश महोदय को, जो प्रखर बुद्धि वाले ज्ञानी मंत्री थे, उनको यह भार दिया इन चारों लड़के का फैसला करने के लिए। उसमें था राजपुरोहित का, वही राजा का जो है राजपुरोहित का पुत्र, और एक दूसरा था दीवान का पुत्र, और तीसरा था किसान का पुत्र, और चौथा था चोर का पुत्र। वह स्कूल जाते थे, एक एक क्लास में थे, तो वहीं संगति कुसंगति उस चोर का पुत्र भी जाता था पढ़ने के लिए, लेकिन उसकी कुसंगति में आकर के इस तीनों को भी चोर बुद्धि को घुसा दिया, लालच दे दिया। पहले तो उस तीनों तैयार नहीं होता था। राजपुरोहित का बेटा तो बिल्कुल तैयार नहीं होता था कि नहीं, हम राजपुरोहित का बेटा है तो हम ये सब काम करेंगे। लेकिन जो है लालच कहा कि आपको चोरी नहीं करना, आप केवल खड़ा रहिएगा, चलिए ना, खाली आदमी को देखिएगा, आवे तो तब हमको इशारा कीजिएगा। आपको चोरी करने के लिए घर नहीं घुसना, बाहर से आप इशारा कीजिएगा, कहते तब ठीक है।
एवं प्रकार से बलहा फुसला कर करके उस चोरवा ने उस चारों को चोरी करने के लिए राजे के यहाँ उकसा दिया और वह लालच दिया कि जो पैसा प्राप्त हो जाएगा, धन मिल जाएगा, वह धन से बढ़िया बढ़िया जो है शराब और शबाब और कबाब और सुंदरी, ये सभी को प्राप्त करके भरपूर आनंद उठाएंगे। इस प्रकार का प्रलोभन दे करके वह चोरवा का बेटा चोर ने उन तीनों को भी चोरी करने के लिए तैयार कर लिया और चोरी किया। जैसे चोरी किया तो वह जो है संयोग बस वो पकड़ा गए। चारों को जो है राज दरबार में लाए और राज दरबार में जो है राजा साहब ने जो प्रखर बुद्धि वाले ज्ञानी मंत्री थे उनको दे दिया फैसला करने के लिए। तो मंत्री साहब ने न्याय किया कि उसको जाकर के जाने के साथ जैसे मंत्री चारों लड़का को देखा, कहा ये किसका बेटा है? कि राजपुरोहित का। करके छोड़ दीजिए इसको। छोड़ दिया। क्योंकि ये किसका बेटा है? दूसरा को कहा ये मंत्री साहब का बेटा है। क्योंकि आपको यह कार्य करने में शर्म आनी चाहिए। इतने तक कहा। आप एक प्रतिष्ठित मंत्री का पुत्र हैं, इस तरह से आपको कुकर्म करना शोभा नहीं देता है, छोड़ दो उसको। बस सिपाही ने छोड़ दिया उसको। दूसरा किसान को बेटा को जो है सात आठ डंडा दिया। मंत्री साहब ने ऑर्डर दिया कि इसको दीजिए 8-10 डंडा दिया। 8-10 डंडा मारा, वो छोड़ा। और चोर को कहा इसको डंडा मारते जाओ और आधा कपाड़ छिला करके गधा बैठ करके गांव का 4 चक्कर लगाओ। ऐसा ही किया सिपाही ने। उसको आधा कपाड़ छिला के गधा बैठा करके पीछे से डंडा मारते जाया, उसको जो है 4 चक्कर घुमाने लगा। तो इस फैसला से मंत्री और सभी मंत्रियों गणों में जो है कानाफूसी होने लगा कि इस प्रकार जो है न्याय में विभेद किया मंत्री साहब ने, ये तो अनुचित हुआ। तो राजा साहब को जो है 2-4-10 मंत्री मिल करके बोले कि जो है ये तो फैसला सही नहीं हुआ। वो जो फैसला तो सामान जब चोरी जो चारों चोरे थे तो फैसला तो सबको समान दंड मिलना चाहिए, लेकिन राजपुरोहित का बेटा को तो कुछ ने कहा, छोड़ दिया। कहा कि ठीक है। राजा साहब ने गुप्तर छोड़ा सीआईडी चारों पर। सीआईडी ने कहा आकर के खबर दिया कि वो जो पुरोहित का बेटा था वो तो जाने के साथ जहर खाकर मर गया, और दीवान का जो पुत्र था वो तो देशे छोड़ करके भाग गया, और किसान का पुत्र तो घर से है 5-6 दिन से ही कलिए नहीं रहा है, भूख प्यास से वहीं रो रहा है। और